हेलो एवरीवन, आने वाली दीपावली की शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज मैं 3 तरह की मिठाई लेकर आई हूँ दीपावली में, जिसे आप बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। एक तो बेसन का लड्डू बिल्कुल दानेदार बनेगा, दूसरा मलाई लड्डू बिल्कुल घर पर बनाएंगे घर के दूध से और बिल्कुल ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, और तीसरा बनाएंगे चंद्रकला, और ये बहुत ही क्रिस्पी सा, अंदर से जूसी, बहुत ही स्वीट सा बनकर तैयार होता है। तो चलिए सबसे पहले बेसन का लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये बिल्कुल ही हलवाई जैसा बिल्कुल दानेदार लड्डू हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो कुछ बातों को ख्याल में रखते हुए इसे बनाया जाता है, और यह चूँकि सूखा बनकर तैयार होता है तो आप इसे महीने भर खा सकते हैं। अपने घरों में रखकर आप इसका भोग लगा सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं या त्योहारों में खा सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कढ़ाई को गर्म किया है और इसमें मैंने डाला है 1 कप, चाय पीने वाले कप से 1 कप चीनी डाला है, और आधा कप पानी। आधा कप पानी इसलिए मैंने डाला है ताकि हमारा जो चीनी का जो तगार बने वो काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से आपको खौला लेना है, और देखिए इस तरह से बबल उठने लग गया है, पर ये खोलते खोलते एक तार वाली चाशनी बनकर तैयार हो गई है। आंच को बिल्कुल तेज रखिएगा। तो थोड़ा सा और इसे बनाएंगे चाशनी को, और अब 2 तार वाली बन रही है। तो जब 2 तार वाली चाशनी बनकर तैयार हो जाए तो गैस को यानी कि आंच को बंद कर देंगे और इसे लगातार चलाएंगे। मैंने इसमें खुशबू के लिए छोटी वाली इलायची का पाउडर डाला है, हरी वाली जो इलायची होता है, और इस तरह से आपको खूब लगातार आपको चलाते जाना है। जैसे 2 तार का चाशनी मैंने बना लिया, गैस को ऑफ कर दिया और कढ़ाई को नीचे आंच पर से रख लिया है, और लगातार इसे चलाएंगे। 5 से 10 मिनट तक आप इसे लगातार चलाते रहिएगा। आपका बहुत ही परफेक्ट तगार बनकर तैयार हो जाएगा। तगार इसी तरह से बनाया जाता है। तो देखिए इसे मिलाते हुए 10 मिनट हो चुका है, और अब बढ़िया सा ये तगार बन रहा है। तो लास्ट में इस तरह से आप ग्लास की सहायता से आप इसे मैश कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया आपका भुरभुरा सा तगार बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, इसे काफ़ी बढ़िया से मैंने मैश कर दिया है। अब इसे थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, करीब 3 से 4 मिनट के लिए। अभी ये गीला है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो भुरभुरा सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे अच्छे से फैला देना है। 3-4 मिनट हो चुका है और ये अब सूख चुका है, तो ये भुरभुरा सा बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी भी ये सॉफ्ट है। तगार का मतलब ही यही होता है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, पाउडर जैसा। तो इसे फिर से दोबारा ग्लास से इसे खूब बढ़िया से मैश करेंगे, मिक्स करेंगे दबाते हुए। काफ़ी बढ़िया सा तगार हमारा बनकर तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। अब इसे निकालेंगे। तो मैंने अपने लड्डू के अनुसार तगार बनाया है। मात्र 1 कप से आप देख सकते हैं 2 कप तगार हमारा बनकर तैयार है। ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा तगार बनकर तैयार है। जब हम बेसन का लड्डू बनाते हैं तो इसी तरह से तगार बनाकर ही डाला जाता है, तभी आपको बिल्कुल ही हलवाई जैसा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है बेसन। बेसन, महीन बेसन मत लीजिएगा। जैसे आप कढ़ी बनाते हैं ना, तो उसमें महीन बेसन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब बेसन का लड्डू बनाते हैं तो इसमें महीन वाला बेसन का इस्तेमाल नहीं होता है, मोटी वाली जो बेसन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मार्केट में अच्छे से ढूंढ लीजिएगा। आप चाहें तो रवा बेसन में भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा महीन वाला बेसन में मत बनाइएगा, वरना हलवाई जैसा आपको दानेदार आपका लड्डू बनकर तैयार नहीं होगा। इसमें मैंने डाल दिया है 3 से 4 चम्मच घी, और घी डालते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे रब करेंगे। बेसन को मैंने 3 कप लिया है, लगभग 3 कप हमारा बेसन है, और 1 कप मैंने चीनी लिया था। तो मैंने अपने मीठा के अनुसार चीनी का तगार बनाया है। तो इस तरह से आप बेसन में घी डालकर इस तरह से आपको रब करना होगा दोनों हाथों की सहायता से। और इसमें मैंने
घी का इस्तेमाल किया है, दूध नहीं डाला है। दूध डालने से आप अधिक दिन तक नहीं रख सकते हैं, जैसे 15 दिन या फिर 1 महीना 2 महीना तक नहीं रख सकते हैं। इस कारण से मैंने घी का ही सिर्फ इस्तेमाल किया है, इसमें दूध नहीं डाला है। और इस तरह से आपको रब करने के बाद मोटी जाली वाली चाय छन्नी से आपको छान लेना है, ताकि इसका जो दाना हो, गुठली जो हो बेसन का, वो हट जाए और काफ़ी बढ़िया से आपको निकल जाएगा अगर आप इस तरह से छान लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा लम्स फ्री पाउडर बनकर तैयार है बेसन का। तो खूब बढ़िया हमारा बेसन तैयार हो चुका है। अब इसे भूनेंगे। तो कढ़ाई में मैं घी डालूंगी। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, डालडा में बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें डालडा डालिए। मैं इसमें घी में बना रही हूँ तो मैं इसमें घी डालूंगी। तो घी का मात्रा मैं लगभग 1 कप डालूंगी। अगर आप चाहते हैं कि डालडा में बनाऊं और हमारा लड्डू घी जैसा स्वाद आए, तो जिस तरह से आपने बेसन को थोड़ा सा घी डालकर रब किया है, मिक्स किया है, बिल्कुल ही उसी तरह से आपको थोड़ा सा घी डालकर अच्छे तरह से रब कर लेना है, मिला लेना है। और इस टाइम कढ़ाई में आप डालडा डाल दीजिएगा, तो आपका घी जैसा स्वाद हो जाएगा डालडा में बनाकर। तो मैं यहाँ पे डालडा का तो यूज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं घी में ही बना रही हूँ। तो काफ़ी बढ़िया सा घी जब गर्म हो जाए तब उसमें घी मिलाया हुआ बेसन डाल देंगे और इसे धीमी धीमी आंच पर काफ़ी देर तक आपको खुशबू आने तक भूनना है। खुशबू से भी अधिक देर तक भूनना होता है। खुशबू तो काफ़ी जल्दी ही आने लग जाता है। हल्का सा देखिएगा कलर आ जाए तो भूनना है। कम से कम भूनते हुए 20 से 25 मिनट हो चुका होना चाहिए, यानी कि 20 मिनट 25 मिनट तक आप भूनिएगा धीमी धीमी आंच पे। और इस तरह से बीच में थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा आप देते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा दीजिएगा, 2 से 3 बार दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि और भी आपका जो बेसन है वो दानेदार बनकर तैयार होगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑर्गेनिक फूड कलर, येलो फूड कलर। सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो अगर आपके पास ऑर्गेनिक फूड कलर नहीं है तो बिना फूड कलर का भी आप इसे बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको काफ़ी भून लेना है। और हमारा 25 से 30 मिनट हो चुका है भूनते हुए और कलर भी अच्छा आ चुका है। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, देख सकते हैं आप। और गैस को ऑफ करने के बाद आपको लगातार इस तरह से चलाते जाना है, क्योंकि कढ़ाई जो हमारा अभी गर्म है ना, तो गर्म रहने के कारण इसे लगातार चला लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। वरना अगर आप नहीं चलाते हैं तो आपका ना नीचे का जो बेसन है वो काला पड़ जाएगा, यानी कि मतलब थोड़ा ब्राउन पड़ जाता है। तो इसी कारण से लगातार थोड़ी देर के लिए आप इसे चला लीजिएगा। एक प्लेट में निकाल लेना है और प्लेट में निकालने के बाद थोड़ा फैला दीजिएगा और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए। अगर आप इसी गर्माहट में चीनी का तगार अगर आप डालते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगा और काफ़ी सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हो चुका है और हमारा जो बेसन है भुना हुआ वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अधिक ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा सा गर्म है। और इसी गर्माहट में मतलब थोड़ा सा गर्म में ही चीनी का जो हमने तगार बनाया है उसे डाल देना है और डालते हुए अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है काफ़ी बढ़िया से। देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा बेसन का लड्डू तैयार हो रहा है। तो इन्हीं कुछ कुछ बातों का आपको ख्याल रखते जाना है और जब आप रखिएगा इन्हीं बातों को, कुछ कुछ बातों को ख्याल में रखिएगा, तो आपका बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होगा। मैं इसे मिलाते जा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये दानेदार हमारा बेसन का लड्डू बनकर तैयार हो रहा है। और इस तरह से आपको मिक्स करके लड्डू बांधकर देखना है। अगर आपका लड्डू नहीं बंधा रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें पिघलाया हुआ घी डाल दीजिएगा और इस तरह से आप लड्डू बना लीजिएगा। देख सकते हैं मैंने इसमें घी का इस्तेमाल काफ़ी कम किया है, फिर भी हमारा लड्डू काफ़ी परफेक्ट बनकर तैयार हो रहा है। अगर आप मार्केट में खाते हैं तो उसमें डालडा में बनाया जाता है और वो डालडा काफ़ी अधिक मात्रा में डाला जाता है और चीनी भी काफ़ी अधिक मात्रा में डाला जाता है। मतलब कि बेसन कम और चीनी अधिक मिलेगा आपको।
जब आप हलवाई स्टाइल जो खाते हैं ना मार्केट में उसमें, पर मैंने यहाँ पे बनाया तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में है, लेकिन चीनी का इस्तेमाल कम किया है और बेसन का इस्तेमाल अधिक किया है। तो इस तरह से आपको बांध लेना है और देखिए हमारा कितना बढ़िया सा बेसन का लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो आप जब भी अपने घरों में बेसन का लड्डू बनाएं तो मोटे दाने वाले बेसन लीजिएगा, पतले दाने वाले बेसन मत लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा जैसे रवा बेसन आता है ना उस तरह के बेसन में बनाने का, तब आपका बिल्कुल ही परफेक्ट हलवाई जैसा बेसन का लड्डू तैयार हो जाएगा। लड्डू बनाने के बाद आधे से 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल ही दानेदार बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि घी जो होता है वो सॉफ्ट रहता है गर्म के कारण, और थोड़ा सा जैसे घी में मिक्स करके लड्डू बनाते हैं तो थोड़ा सा वो चीनी पिघल जाता है, इस कारण से 1-2 घंटे के बाद खाइएगा, दरदरा सा आपका बनेगा, बिल्कुल ही परफेक्ट दानेदार बन जाता है। तो चलिए अब मलाई लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मलाई लड्डू बिल्कुल घर के दूध से बनाएंगे और बिल्कुल ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली, और बनाना बिल्कुल आसान है, और इसे आप स्टोर करके महीनों भर रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मलाई लड्डू। और इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध ले रखा है। तो 2 लीटर दूध को काफ़ी बढ़िया से बॉयल करना है और इसे काफ़ी बढ़िया से चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है, मतलब कि एक कंडेंस्ड मिल्क जो होता है ना उस तरह से आपको कर लेना है। इसका मैं मावा बनाने वाली हूँ। अगर मैं इस लड्डू का टेस्ट का बात करूँ तो जो हम पेड़ा खाते हैं ना, मावा का पेड़ा, उसके जैसा ही सिमिलर टेस्ट होता है। तो आपको जितना मलाई लड्डू बनाना है उस तरह से आप उसी अनुसार दूध ले सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग मेरा दूध जो है वो खौल कर, यानी कि खौलते हुए आधा दूध सूख चुका है और आधा रह चुका है अभी। तो इसे अभी और अच्छी तरह से कर लेना है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है वो मावा बनने भी लग चुका है, शुरू हो चुका है। तो इसी टाइम गैस को मैंने धीमा कर दिया है, यानी कि आंच को। और यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर। तो काफ़ी बढ़िया से पनीर को हथेली की सहायता से खूब बढ़िया से डो तैयार कर लेना है। जैसे कि आप आटा तैयार करते हैं उस तरह से काफ़ी बढ़िया से इसका डो तैयार कर लेना है, गूंद लेना है, बिना किसी पानी और दूध की सहायता से बिल्कुल सूखा ही आपको गूंद लेना है। साथ साथ में मैं यहाँ पे दूध भी चलाते जा रही हूँ ताकि हमारा दूध जो है वो चिपके नहीं। यहाँ पे मैंने पनीर बिल्कुल मार्केट का लिया है। आप चाहें तो मार्केट का भी खरीद सकते हैं या फिर घर पर भी बना सकते हैं पनीर। यहाँ पे आप मावा भी मार्केट से खरीद सकते हैं और पनीर भी खरीद सकते हैं। तो आपके अनुसार है, घर पे बनाना चाहते हैं या फिर मार्केट से लाना चाहते हैं। यहाँ पे जब आधा दूध सूख चुका है तो उसी टाइम मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया है अपने मीठा के अनुसार। मैंने यहाँ पे कम ही चीनी डाला है क्योंकि ऊपर से मैं अभी और चीनी का बुरादा डालूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और यहीं पर डाल देना है पनीर। अच्छी तरह से जो हमने पनीर को मसला था ना, मतलब अच्छी तरह से डो तैयार किया था, उसी को डालकर काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करना है। पनीर डालने का समय रहेगा जब आपका लगभग गाढ़ा दूध हो गया हो तब डालिएगा पनीर। ये नहीं कि दूध अभी है उसी टाइम डालना है, बिल्कुल नहीं वैसे करना है। जब आपका मावा गाढ़ा हो गया हो, यानी कि मावा बनने की स्थिति में आ चुका हो और दूध पूरा अच्छी तरह से सूख चुका हो, तभी आप पनीर डालिएगा और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और खूब बढ़िया से मध्यम आंच पे या फिर धीमी धीमी आंच पे सुखाते जाना है चलाते हुए। चलाना बिल्कुल मत भूलिएगा वरना आपका चिपक जाएगा और जल जाएगा। तो इस तरह से मैंने काफ़ी बढ़िया से सुखा दिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है। तो इस टाइम गैस को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अपने घरों में मावा लड्डू ज़रूर बनाइएगा, इसी तरह से ये काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे मैं फैला कर रखूँगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो ये ठंडा हो चुका है। अब इसे बढ़िया से फिर से गूंदना है हाथों की सहायता से ताकि बढ़िया सा टेक्सचर आ जाए। ये थोड़ा सा स्टिकी जैसा होता है, चिपचिपा जैसा होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बाद में ठंडा होने के बाद बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हो जाता है। तो खूब बढ़िया से इसे हाथ की सहायता से मसलते हुए आप अच्छा डो तैयार करें, या फिर अगर आपको मुश्किलें आ रही हों तो आप
क्या करें कि मिक्सी जार में इसे ग्राइंड कर लीजिएगा, तो आपका अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने मात्रा अनुसार डाल दिया है चीनी का बुरादा। चीनी का बुरादा कैसे बनाएंगे, चीनी को मिक्सी जार में ले लीजिएगा और उसका पाउडर बना लीजिएगा। आपका चीनी का बुरादा बनकर तैयार है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल अपने मात्रा के अनुसार चीनी का बुरादा डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब चीनी का बुरादा मिक्स करते हैं तो ये काफ़ी लूज जैसा हो जाता है, मतलब कि गीला गीला जैसा हो जाएगा और ये बिल्कुल चिपचिपा जैसा हो जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा जो डो है वो ठंडा हो चुका है। तो इसे अच्छी तरह से गोल गोल लड्डू तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें लड्डू ना तैयार करना तो आप इसका पेड़ा जैसा शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने गोल गोल लड्डू बना लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वैसे मैं फूड कलर हमेशा अवॉइड करती हूँ, लेकिन थोड़ा सुंदरता के लिए यहाँ पे डालना ज़रूरी मैं समझ रही थी ताकि आप सभी को अच्छा दिखे। यहाँ पे मैंने थोड़ा केसर का धागा चिपका दिया है। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिस्ता बादाम को भी क्रश करके डाल दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं भी डालें। तो इस तरह से आपको सजा देना है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमने घर पर मलाई लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मावा है वो बिल्कुल घर पर बनाया है। मावा यानी कि खोया घर पे बनाया है, इस कारण से इसका जो कलर है हल्का सा क्रीम जैसा दिख रहा है, मतलब हल्का सा बटर जैसा येलो जैसा है। लेकिन अगर आप मार्केट से लाएंगे तो बिल्कुल वाइट दिखेगा। शुरू में जब आप बनाएंगे तो ये स्टिकी जैसा इस तरह से दिखेगा, लेकिन जैसे ही एक दिन के बाद इस तरह से आप तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल बढ़िया सा बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल ही स्टिकी नहीं होता है, ये ड्राई हो जाता है और अच्छे से आप इसे खा सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका गीला बनकर तैयार होता है तो एक दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, ये आपका हार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसे दूसरे दिन खाते हैं, यानी कि एक दिन के बाद ही खाया जाता है। अगर आप तुरंत इसे बनाकर खा लेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये गीला होता है, वो स्टिकी सा होता है। एक दिन के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट सूख जाता है और बहुत ही हलवाई जैसा बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए मलाई लड्डू हमारा बनकर तैयार है। तो अब चंद्रकला बनाते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और कई महीनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो यहाँ पर मैंने चीनी लिया है, तो चीनी मैंने यहाँ पे 4 कप लिया है, चाय पीने वाले कप से 4 कप। और उसी कप से मैं यहाँ पे 2 कप पानी लूँगी, क्योंकि मैं इसका चाशनी बनाऊँगी एक तार वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच। और इसे डालने से काफ़ी हमारा जो सिरप है बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होगा। और इसे गैस पर यानी आंच पर रखेंगे और इसे काफ़ी बढ़िया से खौला लेंगे। चीनी को काफ़ी बढ़िया से मेल्ट होने देंगे। देखिए मैंने चीनी 4 कप और पानी 2 कप लिया था, यानी पानी कम मात्रा में लिया है। कम मात्रा में जब पानी लेते हैं तो चीनी का चाशनी हमारा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच से डाल दिया है कच्चा दूध। आप बॉयल किया हुआ दूध भी डाल सकते हैं। दूध डालने से क्या होता है कि चीनी की जो गंदगी होती है वो सारा निकल जाती है और हमारा जो शुगर सिरप है यानी चीनी का चाशनी है वो सफ़ेद हो जाता है। देखिए 10 मिनट में हमारा ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरह से आप चेक कीजिएगा। देखिए इस तरह से अगर आप चीनी का चाशनी हाथ में इस तरह से लेंगे तो एक तार का एक धागा बन रहा है, तो समझ जाइए कि बिल्कुल ही परफेक्ट हमारा चीनी का चाशनी बनकर तैयार है। तो लास्ट में मैं इसमें आधा नींबू का रस डालूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो चीनी का चाशनी है वो जमेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जब इसे गैस ऑफ करके रखते हैं ना तो ठंडा होने के बाद ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, ये जमना शुरू हो जाता है। तो नींबू का रस जब डालते हैं तो जमता नहीं है। तो चीनी का चाशनी तो हमारा बन गया है, तो मैंने उसे रख लिया है, वो ठंडा हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो मैदा और आधा किलो मैदा में मैंने यहाँ पे डाला है 1 बड़ा चम्मच, यानी कि आप जिस कप से आपने चीनी नापा है उस कप से आधा कप
रिफाइंड ऑयल डाल दीजिएगा और उसे गुनगुना गरम करके डालिएगा, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं वो तेल जो है वो बिल्कुल खौल रहा था जब मैंने आटे में डाला, मैदा में तो। और काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स कर लीजिएगा, दोनों हाथों से मिला लेना है और मुट्ठी बांध कर इस तरह से देखिएगा, बिल्कुल ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। फूट जाता है फिर दोबारा से अच्छी तरह से तेल को मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो चंद्रकला है ना वो काफ़ी खास्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो रिफाइंड ऑयल गरम करके ज़रूर डालिएगा। अगर रिफाइंड ऑयल नहीं डालिएगा तो डालडा डाल दीजिएगा या फिर घी डाल दीजिएगा, लेकिन सरसों तेल मत डालिएगा। अच्छे से मिला लेने के बाद पानी से इसे गूंद लीजिएगा और इसे गूंदना है थोड़ा सा हार्ड, जैसे आप पूरी का डो तैयार करते हैं ना उससे थोड़ा सा हार्ड तैयार कीजिएगा। समोसा अगर आप बनाते हैं उस तरह से, ठीक है। और इस तरह से आपको बेल लेना है, ठीक है। छोटा छोटा सा बॉल्स तैयार करके आटा को बेल लेना है। और ये रहा हमारा मावा यानी कि खोया, जिसे रबड़ी भी कहते हैं। मैंने इसे सुखा दिया है, ठीक है। अगर आप इसे गीला में रखेंगे तो रबड़ी कहा जाएगा, पर ये मावा है। मैं इसे दूध से घर पे बनाई हूँ। तो इस तरह से इसे भी मैंने अलग अलग कर लिया है। एक कटोरी में मैंने तेल रखा है और एक कटोरी में मैंने पानी डाला है। अब इस तरह से आपको डो को लेना है और पतला पतला इस तरह से आपको बेल लेना है, पूरी जैसा। ज़्यादा बड़ा मत करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप तेल भी लगा सकते हैं, जैसे चकले या बेलन में ना थोड़ा थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लीजिएगा अगर आपका चिपक रहा है तो इस तरह से हल्का हल्का मोटा सा आपको बना लेना है। ज़्यादा मोटा मत बनाइएगा, जैसे आप पूरी बनाते हैं ना उसी की मोटाई इतना होना चाहिए। तो छोटा छोटा सा पूरी जैसा आपको बेल लेना है और मोटाई बिल्कुल पूरी जैसा। और इस तरह से इसके ऊपर से मावा को रखना है, इस तरह से फैलाकर मावा को रख लीजिएगा। फिर इसके ऊपर से हल्का हल्का साइड से पानी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा से चिपक जाएगा। ये तेल में जाने के बाद खुलेगा नहीं, ठीक है। अब इसके ऊपर से दूसरा पूरी रखेंगे बेला हुआ और काफ़ी बढ़िया से साइड से चिपका लेंगे। चिपकाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, अगर आप नहीं चिपकाइएगा तो तेल में जाकर ये फैल जाएगा, फूट जाएगा। तो इस तरह से आपको साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से चिपका लेना है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया से चिपका लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर तेल से क्या होता है कि वो खुल जाता है, पानी से बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो कोशिश कीजिएगा पानी से चिपकाने का। और इस तरह से दोनों को हाथ की सहायता से इस तरह से हल्का हल्का सा फोल्ड कर लीजिएगा दबाते हुए। तो इस तरह से आपको चंद्रकला बना लेना है। तो देखिए मेरा कितना प्यारा सा चंद्रकला बनकर तैयार है। एक मैं और बताती हूँ, इस तरह से हल्का खींचते हुए फोल्ड करते जाइएगा, गोल गोल राउंड करते जाइएगा। देखिए ये चंद्रकला जो है ना वो हाथ से ही बनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया है बनाने का तरीका। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हाथ से बनाना नहीं जानते हैं तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊँगी। देखिए इस तरह से बना लेना है। और अब हाथ से अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको लेना है, कांटे वाला जो चम्मच होता है ना उस तरह से, उसी चम्मच से आपको दबाते हुए इसे बनाना है। इस तरह से आप दबाते हुए चारों तरफ से कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा से चिपकाइएगा क्योंकि ये ना खुल जाता है, क्योंकि ये सीधा सीधा चिपकाया हुआ रहता है ना। और हाथ से जब इसे करते हैं तो फोल्ड करते हैं तो उसमें खुलने का मतलब कि जो गुंजाइश होता है बहुत ही कम होता है। ये वाला थोड़ा सा खुलने का खतरा बना रहता है। तो इस तरह से आपको कांटे वाले चम्मच से भी कर लेना है। तो देखिए हमने चंद्रकला को काफ़ी बढ़िया से बना लिया है और देखिए कितना परफेक्ट मैंने हाथ से ही बना लिया है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए अब इसे रिफाइंड ऑयल में फ्राई करते हैं। तो इसे रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा में तलिएगा, आँच को मीडियम रखिएगा और इसे तलते रहिएगा। तो एक बार में 3 से 4 आप डाल लीजिए। तेल का मात्रा थोड़ा सा अधिक डालिएगा ताकि ऊपर भी जब चंद्रकला डालें तो ऊपर भी तेल रहे, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया से इसे मीडियम आंच पे तल लीजिएगा। तो इस तरह से सुनहरा कलर जब आ जाए तो इसे निकाल लेना है और बिल्कुल ही गर्मा गर्म इसे चाशनी में डाल देना है। चाशनी को गर्म करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। इस तरह से देखिए मैंने एक तार की जो चाशनी बनाई थी वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है और उसी गाढ़ा वाले चाशनी में आपको चंद्रकला को गर्मा गर्म डाल देना है और इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका ऊपर से भी मीठा रहेगा
और अंदर से तो मावा है ही, पर इसे खाते कैसे हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसे खाने से पहले इस तरह से आप हल्का सा तोड़ लीजिएगा, हल्का हल्का सा इसे क्रैक कर लेना है। और क्रैक करने के बाद इसके ऊपर से चीनी का चाशनी जो हमने तैयार कर लिया था उसे डाल देना है और आप इस तरह से खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर ये तैयार होता है। एक बात और है, आप अगर चंद्रकला को शुगर सिरप में कोट करके नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सूखा भी उसे रख सकते हैं, पर जब कोट करके रखते हैं तो आप बिना चाशनी का इस्तेमाल किए हुए भी खा सकते हैं। जैसे अगर आपको मन है कि ऊपर से शुगर सिरप ना डालें तो आप ऐसे भी बस कोट करके निकाल लीजिए, आपका तैयार है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।